ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। जहां एक तरफ लोकसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ बिहार के विधानसभा में भी मॉनसून सत्र चल रहा है और इस सत्र की शुरुआत हंगामेदार जो आसार थे उसी के साथ दोनों ही लोकसभा और विधानसभा बिहार में शुरुआत हुई है। लेकिन इन सब के बीच में जो बहसबाजी नेताओं के बीच में होती है, मर्यादाओं को जो पार कर दिया जाता है, लांघ दिया जाता है, यह अपने आप में एक बड़ा ही सवाल खड़ा कर देता है। बिहार से ये जो खबर आपको हम बताने जा रहे हैं अपने आप में शर्मसार भी कर सकती है और मर्यादाओं को लांघते हुए भी दर्शा सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। अब आपको खबर पूरी विस्तार से बताते हैं। दरअसल एक तरफ बिहार में जहां पर विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहे हैं और इस मॉनसून सत्र के आज चौथे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ है। एक तरफ आपको बताते चले कि वहां पर जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं वो अपनी मर्यादाओं को लांघते हुए नजर आए हैं। तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी में जमकर बहस हुई है। पेपर लीक मामले से यह बहस की शुरुआत होती है और यह बहस लगातार बढ़ता जाता है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को कहते हैं कि जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा, और उसके बाद से तेजस्वी यादव इस पर पलटवार भी करते हैं, वो अपने लफ्जों में जवाब देते हैं। लेकिन ये जो पूरा दृश्य देखने को मिलता है, इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या नेताओं को, विधायकों को इस तरह से मर्यादाओं को लांघकर आपस में बहस करना चाहिए? क्या देश हित में या राज्य हित में मुद्दे की कमी है? फिर भी बिहार अभी तक उसे पिछड़ा राज्य का दर्जा मिलता आ रहा है। क्या बिहार में कोई जरूरी मुद्दे पे चर्चा नहीं हो सकती है? बिहार में जब विपक्ष सरकार से ये सवाल पूछ रहा है कि एसआईआर की जांच में धांधली हो रही है और ये जांच लोकसभा चुनाव के वक्त आखिर क्यों नहीं कराएगी, तो विपक्ष को जो जवाब मिल रहा है वो असंतोषजनक रह रहा है। और हालांकि आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह भी बयान दे दिया है मॉनसून सत्र के दौरान ही, जब वो बाहर विधानसभा के निकलते हैं तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से धांधली हो रही है बिहार चुनाव में, विधानसभा चुनाव आने से पहले जिस तरह से चुनाव आयोग वहां पर धांधली कर रही है सरकार के साथ मिलकर, तो इस चुनाव का हम बहिष्कार भी कर सकते हैं। हालांकि अभी इसमें पूर्ण विराम नहीं लगा है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से क्या कुछ निर्णय आता है उस फैसले का सभी को इंतजार है। लेकिन इन सब के बीच में मॉनसून सत्र में सम्राट चौधरी का जो ये बयान है सुर्खियों में है और इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करके सम्राट चौधरी को बता दिया है कि वो किस लायक इंसान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो एक भगौड़े के बेटे हैं। इसके साथ ही साथ वो और भी तमाम लाइनें लिखती हैं और इतना ही नहीं, ये सिलसिला आगे भी बढ़ता गया। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है उसकी भी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जोरों शोरों से हो रही है। तेज प्रताप यादव ने तो साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर मैं होता अंदर तो मैं तो बुखार ही छुड़ा देता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। अभी हम तो नहीं थे अंदर, हम नहीं थे, तो फिर उनको बुखार हम छुड़ा देते। फिलहाल ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। आप इस मामले पर क्या विचार रखते हैं? क्या मॉनसून सत्र में राज्य हित में या देश हित में बात छोड़कर व्यक्तिगत टिप्पणी करना कितना उचित है? इस मामले पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।